बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान ने नया इतिहास रच दिया है। पहले चरण के हुए मतदान में राज्य ने अब तक की सबसे बड़ी वोटिंग दर 64.66% दर्ज की है। ये बिहार के चुनावी इतिहास का सबसे ज्यादा ऊंचा आंकड़ा है, जिसने पिछले सभी रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया। अगर बिहार का चुनावी इतिहास देखिए तो मतदान का प्रतिशत सियासत की दिशा तय करता है। जब 60% से ऊपर वोटिंग हुई तब राजनीतिक परिदृश्य पलट गए हैं। सबसे पहले 1990 का चुनाव देखिए, उस वक्त 62.04% मतदान हुआ और इसका नतीजा सामने आया। लालू प्रसाद यादव पहली बार सत्ता में आए। जनता ने कांग्रेस को साफ कर दिया और आरजेडी की लहर आ गई। फिर 1995 में भी यही कहानी हुई। 61.79% वोटिंग के साथ लालू ने फिर कमाल कर दिया। दूसरी बार सत्ता में वापसी हुई। बिहार की राजनीति में यादव परिवार का दबदबा बढ़ गया। अब देखिए साल 2000 का टर्न, यहाँ 62.57% मतदान दर्ज किया गया। ये चुनाव लालू और नीतीश कुमार के बीच कांटे की टक्कर मानी गई। आखिरकार राबड़ी देवी की सरकार बनी, एनडीए को झटका लगा, लेकिन नीतीश की एंट्री हो ही गई। ये आंकड़े बताते हैं कि बिहार में हाई वोटिंग मतलब है कि बदलाव की घंटी। लोग नाराज होते हैं तो वोट डालने निकल पड़ते हैं, और जब ऐसा होता है तो सत्ताधारी दल को पसीना आ जाता है। अब आते हैं आज के दौर पर। बिहार चुनाव 2025 का पहला चरण यानी कि 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हुई। हैरानी की बात, 64.66% मतदान, ये रिकॉर्ड टूट गया। तुलना करें पिछले चुनाव 2020 से, तब पहले चरण में सिर्फ 56.1% मतदान हुआ था, यानी 8.5% की जबरदस्त बढ़ोतरी। ये कोई मामूली बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि 5% से ज्यादा वोटिंग बढ़ने पर सरकारें उखड़ जाती है। उदाहरण लीजिए 1962 का, तब 44.5% वोटिंग हुई थी। अगले चुनाव 1967 में 51.5% हो गई, यानी 7% की उछाल। नतीजा, कांग्रेस की सरकार गई और गैर कांग्रेसी मोर्चा सत्ता में आ गया। एक और मिसाल आपको बता दूं, 1977 में 50.5% से 1980 में 57.3%, यानी 6.8% की बढ़ोतरी। जनता पार्टी हार गई, कांग्रेस वापस सत्ता में कुर्सी पर बैठी। इस पर विशेषज्ञ भी यही कहते हैं, ज्यादा वोटिंग का मतलब है जनता का जोरदार मैसेज जाना। असंतोष बढ़ा है, लोग बदलाव चाहते हैं। अब तक बिहार में ये पैटर्न साफ दिखता आया है। तो सवाल ये है कि इस बार क्या संकेत मिल रहा है? एनडीए और नीतीश कुमार की सरकार पर खतरा मंडरा रहा है क्या महागठबंधन को इसका फायदा हो सकता है, या फिर इसका फायदा प्रशांत किशोर को मिल सकता है? ये तो तमाम सवाल है, लेकिन 64.66% वोटिंग 1990 से 2000 के उन चुनावों से भी ऊपर है जब सियासत पलट गई थी। बिहार के मौजूदा सीएम नीतीश कुमार की टेंशन भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिख रही है। रिपोर्ट्स कहते हैं कि हाई टर्नआउट से विपक्ष मजबूत होता है। लोग विकास, बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाते हुए नजर आए हैं। वोटिंग का ये रुझान बता रहा है कि बिहार तैयार है बदलाव के लिए। तो अब वो बदलाव मुद्दों का है या फिर सरकार का, ये बड़ा सवाल है अभी। लेकिन इस पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो भी हम सुनते हैं। मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी के कई कारण हैं। वैसे तो बिहार में ये देखा गया है या बाकी जगहों पे कि अगर एग्रेसिव वोटिंग होती है, यानी कि सामान्य से ज्यादा जब वोटिंग होती है तो सत्ता परिवर्तन होता है, परिवर्तन के लिए वोट होता है। लेकिन इस बार का जो बिहार का चुनाव है वो एसआईआर के बाद हुआ है और महिला जो मतदाताओं की संख्या ज्यादा रही है, यानी कि एग्रेसिव वोटिंग जो है वो महिला मतदाताओं ने ज्यादा किया है। तो क्या ये सचमुच में परिवर्तन के लिए है या नीतीश कुमार की सरकार को बनाए रखने के लिए वोटिंग है? अगर इसको गहराई से देखेंगे तो लगभग 65 लाख मतदाता जो हैं, 7 करोड़ 90 लाख मतदाता थे सूची में पहले, और जब एसआईआर हुआ तो 7 करोड़ 42 लाख रह गए। उसमें कुछ नए भी जुड़े, लेकिन जो पुरानी लिस्ट थी उसमें से 65 लाख कटे थे, यानी कि जो 23 लाख मृत मतदाता थे वो कम हो गए। जो 35 लाख जो परमानेंट बाहर शिफ्ट हो गए थे उनका नाम खत्म हो गया,
और 7 लाख वोटर जो थे जिनका 2 जगह नाम था वो भी 7 लाख कम हो गए, एक ही जगह उनका नाम रह गया। तो 65 लाख वोटर ऐसे जो पुरानी सूची में थे वो नहीं रहे, यानी कि वैसे भी जब वो थे नहीं, मृत थे तो वोट आके डालते नहीं, जो परमानेंट बाहर चले गए थे वो भी वोट नहीं डालते। तो अगर आप 65 लाख को देखेंगे तो लगभग 8-9% के आसपास ये वोट कम हुआ है। और अगर पिछली बार से वोटिंग देखेंगे एक्स्ट्रा कितना हुआ है तो लगभग आसपास इसी के है, यानी कि पिछली बार 57% हुआ था, इस बार 65% के आसपास पहुंचेगा, अभी 64.42% के आसपास आया है, तो लगभग उतना पहुंचेगा। तो ये अगर आप देखें 7-8% तो वो वही है, उतना ही अंतर है जितना कि SIR में मतदाताओं के नाम कटे हैं। लेकिन इसमें एक पेच ये है कि इस बार पिछली बार की तुलना से भी ज्यादा महिलाओं ने निकलकर वोट किया है। जो 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में गए हैं, 2 लाख रुपए देने की बात हो रही है। जो अपने पहले कार्यकाल से ही नीतीश कुमार ने मुफ्त में साइकिल और पोशाक देकर के एक जो महिला मतदाता बनाने की कोशिश की थी, पिछले 20 साल में लगातार वो महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं और इस बार 10,000 रुपये खाते में दिए और 2-2 लाख रुपए और देने का वादा किया है कि सरकार बनने के बाद उनको रोजगार करने के लिए 2 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। इसमें यह लग रहा है, जो अभी भी पहले भी रिपोर्ट, तमाम ग्राउंड रिपोर्ट आ रही थी, कि महिला मतदाता एक क्रॉस द लाइन, किसी भी जाति को हो, कहीं भी धर्म को छोड़ के भी, मुस्लिम महिला मतदाता भी ये कहती हुई देखी गई कि हम इस बार नीतीश को वोट देंगे। मतलब परिवार चाहे पति कहीं भी दे और कहीं कुछ हो, लेकिन महिला मतदाता जो देने के लिए नीतीश को वोट आगे आ रही थी, ये पहले से ट्रेंड चल रहा है, जितनी रिपोर्ट हम देख रहे थे वो था। अगर ये बात सच हुई और एग्रेसिव वोटिंग महिला मतदाताओं ने नीतीश के पक्ष में की, तो ये सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं होगा, बल्कि नीतीश की सत्ता को और मजबूत करने के लिए होगा। और नीतीश जो हैं, जो 2020 में एक एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे थे, उस वक्त हम देख रहे थे उनको, और जो 2010 में जिस जेडीयू की 115 सीटें आई थी वो 43 में सिमट के रह गई थी, बीजेपी से बहुत कम थी। वो तो बीजेपी थी जो नीतीश कुमार कही कि भाई कम सीट होने के बाद भी आप मुख्यमंत्री रहिए, वो अलग बात है। लेकिन इस बार अगर ये ट्रेंड महिला मतदाताओं का जो दिखा है ये रहा, तो नीतीश कुमार या जेडीयू की जो सीटें हैं वो अप्रत्याशित रूप से बढ़ सकती हैं। उसका फायदा भाजपा को भी हो सकता है, उसका फायदा जो सहयोगी दल हैं, लोजपा हो, हम हो, उपेंद्र कुशवाहा पार्टी हो, सबको हो सकता है ये फायदा। तो अधिक जो वहां पे इस बार ज्यादा वोटिंग हुई है वो सत्ता परिवर्तन के पुराने जो मापदंड हैं, पुराना जो ट्रेंड है, उसके उलट भी इस बार हो सकता है। ये इसको इस रूप में समझने की जरूरत है, तभी हम जो नतीजे के करीब अनुमान तक पहुंच सकते हैं। तो आपने सुना कि एक्सपर्ट का इस पर क्या कुछ मानना है, लेकिन इतिहास और आंकड़ों को देखें तो जब जब बिहार में वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा है तब तब सियासत में नया मोड़ आया है। इस बार तो सिर्फ पहले चरण में ही रिकॉर्ड टूट गया, जो 64.66% मतदान हुआ, यानी आगे के चरणों में ये आंकड़ा और ऊपर जा सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जोश किसके पक्ष में जाता है, विकास के नाम पर भरोसा जताने वाली जनता के रूप में, या फिर बदलाव की नई लहर के रूप में। पहले चरण से एक बात तय है कि आने वाले चरण में बिहार एक बार फिर लोकतंत्र की मिसाल पेश कर चुका है। तो बिहार चुनाव अभी बाकी है, अगले चरण के मतदान पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। क्या ये रिकॉर्ड वोटिंग सरकार बदल देगी या इस बार ये रिकॉर्ड भी बदल जाएगा? आपको क्या लगता है? आपको जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।